जब तक जीवन में चिंतन ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी आस्थाएं ठीक नहीं होंगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आस्था ठीक हो जाए तो चिंतन ठीक हो जाए, चिंतन ठीक हो जाए तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, कर्म अच्छे हो जाएं तो जीवन अच्छा हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, फिर जो लोग योग साधना करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बोले नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े अनुष्ठान जब तब कर रहे हैं आपको पाने के लिए, तो दुनिया वालों को उतना जब तब नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं करना पड़ेगा। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को सुन करके। फिर जो योगी तपस्वी कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय पर्वत पर, वनों में, उपवनों में युगों युगों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा केवल आस्था को ठीक कर लेने मात्र से जीवन ठीक हो जाएगा और जीव आपको प्राप्त कर लेगा? ये कैसे संभव है? भाई वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं। बोले जंगल में जाना नहीं? बोले नहीं जाना। बोले परिवार से दूर होने की आवश्यकता नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले परिवार को छोड़ना नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, विशेष तप साधना करनी नहीं है, तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? लोगों की समस्याएं मिटेंगी कैसे? भगवान ने कहा केवल एक कारण, अनास्था संकट, आस्था को मजबूत कर लिया जाए, भगवान अपने आप भक्त की सेवा करने लगते हैं जिसकी आस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्रभु प्रमाण दीजिए, ऐसे कैसे हम विश्वास कर लें? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आस्था अच्छी हो और आपका परम भक्त हो? आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? आपका सबसे परम भजन करता कौन है? आप बताइए, प्रमाण दीजिए कि जिसने कोई तप न किया हो, कोई साधना न की हो, कोई तपस्या न की हो, कोई अनुष्ठान न किया हो, बस केवल आस्था के बल पर आपके परम पद को प्राप्त कर ले। मुझे प्रमाण चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो। तो भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति है ऐसा जिसके पास कोई कठिन साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं है, न बहुत पढ़ा लिखा है, पेशे से किसान है, खेती करता है, वो हमारा परम भक्त है। हम बड़े बड़े योगियों की अपेक्षा उसकी साधना से बड़े प्रसन्न हैं। देवर्षि नारद ने कहा पता दीजिए, हम जाएं उनका पहले दर्शन करें। कौन है भाई, देखें उनकी दिनचर्या कैसी है, क्या है। देवर्षि नारद आए, एक गांव में पहुंचे, वहां उस व्यक्ति के पास छुप करके देवर्षि नारद ने सवेरे जगने से लेकर के रात के सोने तक उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। देखा तो क्या पाया कि वो व्यक्ति सवेरे सो करके जगा। जगने के बाद सबसे पहले कुछ 4-5 मिनट भगवान को धन्यवाद देता रहा। प्रभु आपकी कृपा से आज फिर से नया जीवन मिला है। मैं तो आपको भूल ही जाता हूँ, आप तो हमें हमेशा याद रखते हैं। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं दिन भर किसी भी कार्य में लगा रहूं, पर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हमेशा आपका ध्यान बना रहे। इतना कह करके वो किसान धरती माता को प्रणाम करता है, जमीन पर पैर रख करके उठा और अपने नित्य कर्म में लग गया। तो नित्य कर्म में शौच आदि से निवृत्त होकर के वो बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना कुछ जलपान किए अपना हल लेकर, अपने बैलों को लेकर खेत में गया।
खेत में जाकर के धरती माता को फिर से प्रणाम किया कि प्रभु आपकी कृपा से आज फिर खेतों में श्रम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सब कुछ आपका ही है, आपने ही शक्ति दी है, आपने ही खेत दिया है, आपका ही अनाज है, आपकी ही कृपा से हम ये सब कर पा रहे हैं। जो कुछ भी मिलेगा सब आपको समर्पित है। अब इसी भाव से वो खेत में लग गया और सूर्य उगने तक, धूप चढ़ने तक जी तोड़ मेहनत करता रहा। राम 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 गाता रहा, सुंदर सुंदर भगवान का नाम लेता रहा, बैलों से प्यार पूर्वक व्यवहार करता रहा। किसी छोटे मोटे जीव जंतुओं को कोई ठेस न पहुंच जाए। कोई चिड़िया आ जाती तो प्रेम से पुचकार करके दुलार करके कह देता कि अभी खेत में बीज पड़े हैं, अभी मत आया करो, जब ये बीज बड़े होंगे, इससे दाने उत्पन्न होंगे तो मैं तुम्हें खुद ही दाने ला करके खिलाऊंगा। वो चिड़िया भी मुस्कुरा करके उसकी बात सुन करके चली जाती। बैलों को भी प्रणाम करता कि हे बैलराज, आप खूब मेहनत से हमारे खेतों को जोतिए, इससे जब चारा निकलेगा तो मैं अवश्य आपको दूंगा। वो बैल भी प्रसन्न होकर के अपने मालिक की सेवा में लग जाते और जितना उसको पसीना होता उतना उसको आनंद होता, उतना ही भगवान का भजन करता। न कभी पूजा करने बैठा, न कभी जप करने बैठा, न उसने कभी तिलक लगाया, न उसने कभी कंठी धारण की, न उसने कोई माला पहनी, न उसने कोई गेरुआ वस्त्र धारण किया, न उसको कोई श्लोक आता, न उसको कोई मंत्र आता, न उसको कोई व्याकरण की विद्या आती, न शास्त्रों का अध्ययन आता, न उसके जीवन में संतों के पास बैठने की फुर्सत, न कहीं कथा में जाने की फुर्सत। वो अपने काम में रहता, खेतों से लौट करके घर आता, बैलों को प्रेम से जल पिलाता, बैलों को स्नान कराता, गौ माता की सेवा करता, परिवार में स्नान करके भगवान को फिर से याद कर लेता कि प्रभु अब तक का दिन बड़ा अच्छा गया, अब तक आपकी कृपा से मन में कोई दुर्भाव नहीं आया, मन में कोई विचार नहीं आया, मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं आई, मन में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं आया। बस भगवान ऐसे ही हमारे मन को निर्विकार बनाए रखना, आपका चिंतन चलता रहे, आपका मनन चलता रहे, मन में आपका ध्यान चलता रहे, हमारे व्यवहार से, हमारी जिह्वा से किसी को ठेस न पहुंचे। कोई कुछ बुरा भी कह देता तो मुस्कुरा करके ये सोचकर क्षमा कर देता कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, आज मैं इसकी बात का बुरा मान जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा, क्रोध कर दूंगा, कुछ अपशब्द कह दूंगा, कल को मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं इससे क्षमा भी नहीं मांग पाऊंगा। इसलिए जो कहता है इसे कहने दो। प्रेम पूर्वक बिना गलती के भी क्षमा याचना कर लेता और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता। पत्नी कोई शिकायत करती तो मुस्कुरा कर क्षमा मांग लेता। बच्चों को खूब प्यार दुलार करता, बच्चे कुछ बुरा करते तो बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाता और समझा करके बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी व्यथा के सब भगवान के भरोसे छोड़ करके उसके दिन का एक एक पल बीतता गया। दिन बीत गया, सांझ ढली, सांझ ढलने के बाद रात आई। देवर्षि नारद ने सोचा अब ये समाधि में बैठेगा, अब ये माला लेकर के जपेगा, अब ये कोई भगवान का कीर्तन करेगा। छुप करके देख रहे हैं, वो तो खाट पर पड़ा और प्रभु को हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान आपकी कृपा से आज का दिन बड़ा अच्छा गया। यदि मेरे कारण किसी को कोई कष्ट हुआ हो, किसी को कोई ठेस पहुंच गई हो तो भगवान आप मुझे अनजान, अज्ञान, अबोध समझ करके क्षमा कर देना। अब मैंने जीवन में जो कुछ भी आज दिन भर कमाया, जो कुछ भी पाया, वो सब आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। सब आपका ही दिया है, आपको ही समर्पित करके मैं आपकी ही गोद में सोने आ रहा हूँ। भगवान का स्मरण करता हुआ नेत्र बंद करके मानो इसी भाव में वो सो गया कि वो भगवान की गोद में सोया है और उसके नाक बजने लगे। देवर्षि नारद ने माथा पीट लिया, हे भगवान, ये आदमी भगवान को प्यारा है जिसने कुछ पूजा पाठ नहीं किया, जिसने भगवान का केवल और केवल दिन भर में जब समय मिला तो नाम लिया। तंतमाते गए देवर्षि, वैकुंठ पहुंचे, प्रभु ये अन्याय हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, आपने कैसे उस व्यक्ति को कह दिया कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त है। अरे यहाँ कंकाल सूख गए, दाढ़ी पक गई, आपका नाम लेते लेते लोगों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, इतनी कठोर तपस्याएं की, और आप कहते हैं कि वो आपका सबसे प्रिय भक्त है जिसने दिन भर में न कोई पूजा, न यज्ञ, न तप, न तप, न दान, न कुछ। भगवान ये अन्याय हो रहा है।
भगवान ने कहा कैसे अन्याय कैसे हो रहा है? बोले वो कुछ कर ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं वो आपका परम भक्त है। भगवान ने कहा कि एक काम करो देवर्षि। बोले क्या? भगवान ने तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा दिया और कटोरा देकर के कहा कि आप ये तेल का पात्र लेकर के एक बार वैकुंठ की परिक्रमा कर लीजिए, पर ध्यान रहे हमारा सुदर्शन आपके पीछे पीछे चलेगा। बोले क्यों? बोले एक बूंद भी तेल अगर नीचे गिरा तो सुदर्शन आपके गर्दन को उड़ा देगा, सावधान रहना। और इतना तेल भरा था कि सच में उसमें एक बूंद और पड़ जाए तो बूंद उसकी छलक जाए। अब देवर्षि नारद एक बार सुदर्शन को देखें, एक बार तेल के पात्र को देखें। यात्रा प्रारंभ हुई। अब तक तो करताल लेकर के नारायण नारायण किया करते थे, अब तक तो बीड़ा बजाया करते थे, अब तक तो उपदेश दिया करते थे, अब तो कटोरे का तेल लेकर के वैकुंठ की परिक्रमा शुरू हुई। अब चिंतन में केवल वो कटोरे का तेल, और उससे जान बचे तो फिर सुदर्शन का ध्यान आवे। पूरी परिक्रमा वैकुंठ की हो गई, एक बूंद तेल गिरा नहीं। देवर्षि नारद को कोई खतरा नहीं हुआ। आए गौरव के साथ भगवान को प्रणाम किया, प्रभु एक बूंद भी तेल गिरने नहीं पाया, मैं सफल हुआ। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे देवर्षि इतनी देर में आपने कितनी बार हमारा नाम लिया? देवर्षि नारद ने कहा कि नाम कहां से ले पाते, सारा ध्यान तो तेल पे था और बचा खुचा ध्यान आपने पीछे बवाल छोड़ दिया था हमारे सुदर्शन का, तो ध्यान कहां से लग पाता, आपका नाम याद आता। यहाँ जीवन खतरे में है, काम आपने इतना कठिन सौंप दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले वाह वाह, एक तेल का कटोरा संभालने में तुम हमें भूल गए, एक सुदर्शन के भय से तुम हमें भूल गए। और वो किसान जो अपने परिवार को भी संभालता है, बैलों को भी संभालता है, खेतों को भी संभालता है, और जीवन में दुख परेशानी आ जाए तब भी वो भयभीत नहीं होता, मेरा ही गुणगान करता रहता है, मेरा ही नाम लेता रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक वो कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहता, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, और कोई कुछ कह भी दे तो वो मेरे ही नाम का आश्रय लेकर मुस्कुराता आनंदित रहता है। उसके जीवन में कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां, कितने कष्ट आते हैं, पर वो एक क्षण के लिए भी मुझे भूलता नहीं है। और आप तो एक छोटे से काम में ही हमें भूल बैठे। अब आप ही बताओ, आपका भजन श्रेष्ठ है या उसका भजन श्रेष्ठ है? अरे भैया, घर बार छोड़ देने से, काम काज छोड़ देने से तो कोई भी साधु बन करके राम राम करने लगेगा। घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए, बीबी के नखरे उठाते हुए, बच्चों के परेशानियों को झेलते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए, नात रिश्तेदारों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हुए, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जो निरंतर मेरा भजन करता रहे, मेरा ध्यान करता रहे, बुराइयों से बचा रहे, अच्छाइयों में लगा रहे, वही सच्चा आस्थावान है। उससे बढ़कर के हमारा दुनिया में और कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे देवर्षि, आस्था से ही मुझे पाया जा सकता है। अब भगवान को समझ में आया, अब देवर्षि नारद को समझ में आया कि ओहो, बात तो ये है कि नाना प्रकार के उलझनों में उलझा हुआ भी जो सदैव इस भाव से जी रहा हो कि प्रभु आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, और निरंतर भगवान को धन्यवाद दे रहा हो, वही वास्तव में आस्थावान है। हमें कोई जरूरत पड़ने पर कोई सामान दे देता है तो हम उसका कितना धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते? और यहाँ भगवान जन्म से लेकर के मरते दम तक हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं। हमने आज तक धन्यवाद किया भगवान का? हमने आज तक भगवान को याद किया? एक बॉटल बिस्लेरी का बॉटल खरीद लो, 20 रुपए का मिलेगा, और कितना लीटर पानी पी गए? भगवान को 1 रुपया देना पड़ा। तबीयत खराब हो जाए, वेंटिलेटर पर चले जाएं, ऑक्सीजन लग जाए तो डॉक्टर 25-25 हजार रुपए ऑक्सीजन के मांग लेता है, और भगवान ऑक्सीजन जो दे रहे हैं कभी मांगा कुछ बदले में? ऐसे भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव आया क्या? बल्कि हम शिकायतें करते हैं,
कि प्रभु हमें संतान नहीं हुई तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारे जीवन में अनहोनी हो गई, तो हमारा कोई पाप आ गया, कोई प्रारब्ध आ गया, और धीरे 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 हम शिकायत करते करते अपनी आस्था गंवा बैठते हैं। और जैसे ही आस्था खत्म होती है वैसे ही व्यक्ति के भीतर बुरे विचार प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही बुरे विचार प्रवेश करते हैं वैसे ही भैया बुरे कर्म में आदमी लग जाता है ना। आज भैया बता रहे थे कैसा गजब का समय चल रहा है, व्यक्ति का चिंतन कैसा विचित्र सा हो गया है। और कैसा विचित्र हो गया कि विवाह हो गया भगवान की कृपा से, और किसी कारणवश, किसी प्रारब्धवश, पूर्व जन्मों की किसी कमाई के कारण अगर संतान नहीं आई तो सारी आस्था की आस्था धरी की धरी रह गई। आस्था खत्म हुई तो बुरे विचार आए, बुरे विचार आए तो जैसे ही बुरे विचार आए वैसे दिमाग में आया कि उनके विवाह में तो बलि चढ़ी थी इसलिए बच्चे हो गए, हमारे विवाह में बलि चढ़ी नहीं तो बच्चे नहीं हुए। हो गई आस्था खत्म। अब लोग हमको बच्चा चाहिए तो हम किसी का परिवार उजाड़ दें, किसी के बच्चे की हत्या कर दें, किसी जीव की हत्या कर दें। तो अगर उसके मारने से हमको बच्चा होने वाला हो तो फिर काहे किसी बकरी बकरे को मारना, अपने घर के किसी बच्चे को काट डालो, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। अब ये बुरा विचार आया तो आदमी बुरे कर्म में लगा और बुरा कर्म कर बैठा। किसी निर्दोष, किसी अनजान, किसी अबोध, किसी निष्पाप जीव की हत्या करने में व्यक्ति कतराता नहीं है। उसे लगता है कि बलि चढ़ा देने से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, हमारे बाल बच्चे सुखी होंगे। जिसकी बलि चढ़ी है उसकी चेतना कभी क्षमा करेगी, कभी आपको सुख चैन से रहने देगी। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आस्था भगवान में खत्म हो गई। हमारे यहाँ बलि प्रथा का प्रारंभ हुआ कब? विचार तो करिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी अज्ञानता है हमारे समाज की। वेदों में भी पशु बलि का वर्णन आता है, पर जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, वो हर बात के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पशु बलि का तात्पर्य क्या है? सवेरे में प्रवचन में कह रहा था कि जीवन में कुसंस्कार जो आते हैं वो पूर्व जन्मों के पशुता का प्रमाण है। पशु बलि का तात्पर्य था अपने भीतर की पशुता को मिटाना, अपने भीतर के पशुत्व को मिटा करके देवत्व को जगाना। हमने सोचा कि पशुत्व का मतलब ये पालतू जानवर हैं, इन्हीं को मार देने से पुण्य मिलेगा। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक ओर हम जीवों पर दया करने की बात करते हैं और दूसरी ओर हमारी ये धारणा है कि विवाह से पहले हम बलि चढ़ाएंगे, बच्चा हो जाएगा बलि चढ़ाएंगे, शुभ काम करने से पहले बलि चढ़ाएंगे, माता को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाएंगे। तो माता को बकरे से ही दुश्मनी है क्या? माता की सवारी तो शेर है, हिम्मत हो तो शेर की बलि चढ़ा के दिखाओ। बकरा कमजोर है बेचारा, बांध ले आते हैं, गला काट देते हैं। कभी शेर को भी तो पकड़ के लाइए, शेर की भी तो बलि चढ़ाइए। पशु में केवल बकरा ही पशु है, शेर क्या है? जानवर नहीं है क्या शेर? कभी हाथी को पकड़ के ले आइए, अपने से किसी ताकतवर जानवर को पकड़ के ले आइए, तब पता चलेगा। शेर को देखते ही तो प्राण सूख जाते हैं, तब तो बलि का भाव ही खत्म हो जाता है। बकरा कमजोर है तो हम चले बलि चढ़ाने। अरे बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर की पशुता की बलि चढ़ानी चाहिए, अपने भीतर के दोष दुर्गुणों की बलि चढ़ानी चाहिए। आप एक नहीं 100 बकरे काट डालिए, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो पति पत्नी का संबंध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बकरा काटने से संबंध अच्छा होगा, बलि चढ़ाने से संबंध अच्छा होगा।
आपने कभी किसी संतान का सम्मान नहीं किया, आपके जीवन में गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है, तो बलि चढ़ाने से ये सौभाग्य मिलेगा क्या? आस्था जब खंडित हो जाती है ना, आस्था जब संकट में पड़ जाती है ना, तब ऐसे ही विचित्र विचित्र विचार आते हैं। और फिर लोग कभी बलि चढ़ाने की बात करेंगे, कभी ताबीज पहनने की बात करेंगे, कभी तंत्र मंत्र की बात करेंगे। वो तो ऐसे ही करेंगे। महाराज हमारे परिवार में बनती नहीं है, बड़ा क्लेश है, बड़ा कलह है, तो पहुंच गए किसी तांत्रिक के पास, किसी ज्योतिष के पास, और उससे जाकर के कह दिया कि आप कोई उपाय बताइए। तो उसने आपको एक धागा पकड़ा दिया कि मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन पीपल में धागा 11 बार बांध देना, परिवार में शांति आ जाएगी। परिवार में कलह किसकी वजह से था? जिसकी वजह से झगड़ा होता था वो तो बेचारा पीपल में धागा बांध रहा है। तो जब झगड़ा करने वाला घर से बाहर पीपल में धागा बांध रहा है तो झगड़ा होगा कैसे? हमको लग रहा है कि पीपल में धागा बांधने से झगड़ा खत्म हुआ, पर सच्चाई ये है कि जो झगड़ा कर रहा था वो धागा बांधने में बिजी है। लेकिन कभी तो धागा बांध के घर में लौटेगा, और घर में आएगा, फिर चिल्लाएगा, फिर दोष देगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर कलह चालू हो जाएगा। कितना देर तक धागा बांधिएगा? विचार करके देखो। लोग कहते हैं साहब हमारे घर में तो पैसा आता है पर रुकता नहीं है, अब क्या करें? गए तांत्रिक के पास, उन्होंने कहा ये हम आपको एक ताबीज देते हैं, अपने दरवाजे पर ठीक ऐसे बीच में लटका देना, आपके पैसे का खर्च बच जाएगा। कहां से खर्च बचेगा बताओ? महीने में 4 शादी पड़ जाए तो 4 साड़ियां चाहिए, 4 अलग नेकलेस चाहिए, 4 अलग सेट चाहिए। तो अब जैसे कपड़े हों वैसे ही सैंडल चाहिए, वैसा ही ड्रेस चाहिए, वैसा ही गहना चाहिए। अब लो, आप कहोगे साहब पैसा बचता नहीं है, आदमी कमा रहा है 100 रुपया, 80 रुपए की दारू पी जा रहा है। और तांत्रिक ने आपसे क्या कह दिया कि ये काला ताबीज अपने दरवाजे पर टांग देना, आप तो घर से निकलेंगे लेकिन लक्ष्मी माता का पांव तुरंत टूट जाएगा, वो आपके घर में रह जाएंगी, आपका घर भरा रहेगा। पता नहीं कितना घर भरा रहेगा, पर आपको ताबीज पहना पहना करके वो तांत्रिक का घर जरूर भर जाएगा। जो बचा खुचा पैसा इधर उधर था वो भी आप तांत्रिक को देकर के चले आएंगे, और फिर आप ये सोचेंगे कि तंत्र से हमारा पैसा बच गया। आप फिर ये सोचेंगे कि पीपल में बांधने से हमारा घर सुखी हो गया। आप फिर ये सोचेंगे कि बकरा काट देने से हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा सुख सौभाग्य जागृत हो गया। ये मनुष्यों की विचारधारा है। ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कहे कि ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलता, माने ये किसी बात से प्रमाणित ही नहीं होता। ये कल्पना करने की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी आस्था भगवान में है नहीं, हमारी आस्था बकरे में है। आस्था कहाँ है हमारी? बकरे में है, बकरा काटने में है। क्या जीवों को दुख दे करके भगवान को खुश किया जा सकता है? संभव है क्या? फिर कहां से ये परंपरा प्रारंभ हो गई? किस महापुरुष ने ये परंपरा प्रारंभ कर दी? किस जीव को मार करके प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है? ये तो असुरों का लक्षण है, ये तो राक्षसों की प्रवृत्ति है। दूसरों की हत्या कर देने से उनको शांति मिलती है, उनको सुख मिलता है। ये मानवों की प्रवृत्ति नहीं थी, ये देवताओं की प्रवृत्ति नहीं थी। आपने कभी सुना कि किसी देवता ने किसी जीव की हत्या की हो? आपने कभी सुना कि किसी अवतार के द्वारा किसी जीवों की हिंसा हुई हो? सोच करके देखो जरा। इसलिए साथियों, जब आस्था मिटती है ना, तो ऐसे ही विचित्र विचार आते हैं हमारे मन में, और ऐसे ही विचारों के कारण हम फिर बुरे कर्म करते हैं। और इन बुरे कर्मों का तुरंत परिणाम मिले चाहे न मिले, लेकिन कोई भी हम कर्म करें, वो कर्म कभी बिना फल दिए नष्ट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं नष्ट हो सकता। केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम, केवल ग्रह नक्षत्र के द्वारा शुभ अशुभ नहीं होता। हमारे सुख और दुख का कारण कोई और नहीं, स्वयं हम ही होते हैं। हमारे अपने कर्म ही होते हैं। अपने कर्मों से कभी कोई बच नहीं पाता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप जिन जीवों की हत्या कर रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद आपको उन्हीं जीवों की योनि में जाना पड़ेगा, और वैसे ही आपकी वो जीव हत्या करेंगे, ये जान लीजिए।
ये शास्त्र की आज्ञा है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यज्ञ में पशु बलि का विधान शास्त्रों में मिलता है, पर यज्ञ में पशु बलि का तात्पर्य पशुओं की हत्या करना नहीं था। यज्ञ में पशु बलि का तात्पर्य था अपनी पशुता को छोड़ना, अपने भीतर के दुर्गुणों को त्यागना। आदमी जानवर बना बैठा है अपने दुर्गुणों के कारण। वो अपने भीतर के पशुता को मारे, अपने भीतर के जानवर को मारे और सही अर्थों में मनुष्य बने, तब जाकर के उसका कल्याण होगा। बाहर के पशु विचारों का क्या दोष है? उनकी हत्या करने से क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए साथियों, अगर हत्या करनी ही है तो अपने अहंकार का करिए, अपने लोभ का करिए, अपने मोह का करिए, अपनी अज्ञानता का गला घोटिए, तब जाकर के हमारे जीवन में देवत्व का जागरण होगा। गला काटना ही है तो अपने स्वार्थ का गला काटिए, अपने भीतर परमार्थ का भाव विकसित करिए, जीवों पर दया करिए। जीवों की हत्या करने से किसी को भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। ये गलत धारणा हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है। इस धारणा को मिटाने की आवश्यकता है। और ये मिटाएगा कौन? इसको मिटाने के लिए हमें आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। जिसके जीवन में जो घटना घटने वाली है वो घट के ही रहती है। भावी को कोई टाल नहीं सकता, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। फिर एक होनी को मिटाने के लिए एक और पाप कर्म कर देना, ये कहां की बुद्धिमानी है? न जाने किस जन्म के कौन से पाप के कारण तो दुर्दिन देखना पड़ रहा है, दुर्भाग्य से हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है। उससे उबरने का अवसर भगवान ने दुख दे करके किया कि इसके जीवन में दुख आ जाए तो इसके पाप मिटे। पाप मिटे तो ये निष्पाप होगा, निर्दोष हो जाएगा। लेकिन हम लोग उस निष्पाप को होने की अपेक्षा एक और पाप कर देते हैं बलि चढ़ाकर, और अपने जीवन को कलंकित कर देते हैं। तो पाप घटने की बजाय पिछले जन्म में पाप किया था सो इस जन्म में भर रहे हैं। अब इस जन्म में बलि चढ़ा करके आप इसको अगले जन्म में भरेंगे। आप कल्पना करके देखिए, वह जीव जिसकी संतान है उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी? तो उसकी हत्या हुई तो क्या भगवान खुश होकर आपको संतान देंगे? आप कल्पना करो। उस जीव का जो जोड़ा है, उस जोड़े को आपने अलग कर दिया, उसको काट दिया, और फिर आपके पति पत्नी का जीवन, आपका जो जोड़ा है वो सुख से रह पाएगा? मरते समय जब उसको पीड़ा हुई होगी, वो कराह रही होगी उसकी आत्मा, तो वो बद्दुआ ही देगी। जब उसे पता चलेगा कि मुझे काट कर ये संतान पाना चाहते हैं, मुझे काट कर ये अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी करना चाहते हैं, तो फिर उसकी बद्दुआ ही लगेगी और कभी कोई जीवन में आनंद आ नहीं सकेगा। इसलिए साथियों, पाप कर्म से बचना चाहिए। उसके लिए अपनी आस्था को ठीक करना पड़ेगा। वो किसान भगवान का प्रिय क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि वो जीवों पर दया करता है। वो सबके प्रति प्रेम का, परमार्थ का, सेवा का भाव रखता है, और फिर जितना समय मिलता है उतने में ही भगवान का चिंतन करता रहता है। बस इतनी सी बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए भैया वो किसान बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है। जैसे प्रभु रखें वैसे ही हम रहेंगे। और बहुत सुंदर भाव है इस गीत का कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए।
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि तेरा सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि तेरा जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। संसार में लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। भगवान से प्रार्थना करिए, पर एक पाप से बचने के लिए दूसरा पाप कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है।